आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती परीक्षाओं और एग्जाम की डेट, वहीं नए विज्ञापन कब देखने को मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीटी 23 के स्कोर कार्ड से अभी तक 8 विज्ञापन जारी किया है, जिनमें से 8वां विज्ञापन जेई का रहा। जेई विज्ञापन में केवल सिविल ट्रेड के 2847 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया, वहीं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों को मौका नहीं दिया गया। इस विज्ञापन में केवल एक ही ट्रेड सिविल का था, जिसमें 2847 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ। जानकारी यह निकल के आ रही है कि अभी सिविल के इस विज्ञापन में जो सिविल ट्रेड का विज्ञापन जारी किया गया है, इनमें अभी पदों की संख्या और बढ़ने जा रही है, यानी कुछ और पदों का अध्याचन मिलने वाला है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। उसके बाद उस पद को भी जोड़ दिया जाएगा। संभवतः पदों की संख्या 3000 से लेकर 3200 होने वाली है जेई सिविल की। तो जो लोग भी जेई सिविल में एलिजिबल हैं वह अपनी तैयारी अच्छे से करना स्टार्ट करिए, और जिनका भी पीटी में केवल 1 नंबर भी है वह लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि पीटी में 1 नंबर वालों को भी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दे सकता है आयोग। कारण क्या है, पदों की संख्या अच्छी खासी आई है, केवल एक ही ट्रेड सिविल की। तो ये मान के चलिए कि 1 नंबर वालों को भी आयोग मौका दे सकता है। अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाकी आवेदन जब से आपका स्टार्ट होगा, आवेदन तो करना ही है, क्योंकि अब तो विज्ञापन आ ही गया है। बाकी जो अन्य ट्रेड वाले हैं वह लोग भी परेशान ना हो। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपने भर्तियों की, पहले की आपको पता होगा कि जेई का विज्ञापन जब जारी होता था सभी ट्रेड वाइज एक ही बार विज्ञापन जारी किया जाता था, लेकिन इस बार न इलेक्ट्रिकल का पदों की संख्या देखने को मिली, न मैकेनिकल के पद आए। यानी कि अब आयोग क्या करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रिकल के कुछ पदों का अध्याचन मिलता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, तो इलेक्ट्रिकल का विज्ञापन जारी करेगा। फिर उसके बाद मैकेनिकल का अगर मिल जाएगा तो उसका भी विज्ञापन जारी करेगा। इस तरह से आपका विज्ञापन आएगा। आचार संहिता के बाद, यानी लोकसभा चुनाव के बाद, इन जो ट्रेड वाले हैं जिनका विज्ञापन अभी देखने को नहीं मिला है उनको भी मिलेगा। आप परेशान ना होइए। आपको जैसे भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कोई जानकारी मिलती है, आपको अपडेट इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वही लोअर पीसीएस होम्योपैथिक विज्ञापन, देखिए होम्योपैथिक विज्ञापन के अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आ चुके हैं। जैसा कि आरटीआई के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी भी गई थी कि कितने पदों का होम्योपैथिक का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पहुंचा हुआ है। पे आप लोग देख रहे होंगे होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के कुल स्वीकृत 1581 पद यहाँ आप लोग दिख रहे होंगे, जिनमें उक्त में 1184 पद भरे हैं और 397 पद रिक्त हैं। 397 पद खाली हैं, जिनका अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पहुंच चुका है। रिक्त पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भेजा जा चुका है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, यह आरटीआई के माध्यम से मांगी गई जानकारी थी। यहाँ आप देख रहे होंगे रिक्त पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है, यानी 397 पदों का अध्याचन होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास भेज दिया गया है। और अब जो भर्ती आने वाली है, 9वां विज्ञापन जो पीटी से आएगा, पीटी 23 की सरकार से, संभवतः वह आपका यही विज्ञापन हो सकता है, क्योंकि अभी और या लोअर का विज्ञापन देखने को मिल सकता है या आपको होम्योपैथी का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। यह आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप लोगों तक हम यही जानकारी देते हैं कि कितने पदों का अध्याचन आयोग में पहुंचा हुआ है, कौन से भर्ती विज्ञापन है, कौन सा रिजल्ट आने वाला है और कौन सी परीक्षा होने वाली है। बाकी कुछ आयोग के ऊपर भी डिपेंड करता है। आयोग भी जो चाहेगा वही करेगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि जेई का विज्ञापन पहले पीटी 22 की सरकार से आने वाला था, लेकिन नहीं जारी हुआ। सब यही बता रहे थे कि पीटी 22 से आएगा, और इस चैनल के माध्यम से भी यही बताया गया था। इतना ही नहीं, आयोग के सचिव जी द्वारा भी बताया गया था पीटी 22 से आएगा, अन्यथा आया नहीं विज्ञापन। वह देखने को मिला पीटी 23 की सरकार से। तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कुछ चीज़ें। तो यह मान के चलिए कि 397 पदों पर होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का विज्ञापन देखने को मिलेगा। थोड़ा इंतजार कर लीजिए आप लोग। सब कुछ सही रहा, आप लोगों को दबाव भी अगर आयोग में रहा, तो आपका विज्ञापन आने वाला 9वां विज्ञापन होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का ही होगा 397 पदों पे। वहीं लोअर पीसीएस के 600 पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास पहुंचा हुआ है। अब लोअर पीसीएस के अगर क्या टुकड़े वाइज काट काट के विज्ञापन जारी करता है, यानी विभाग वाइज आयोग, या एक ही साथ में अगर आपका दबाव रहेगा तो एक ही साथ में लोअर पीसीएस के 600 से लेके 650 700 पदों पे देखने को मिल सकता है। अन्यथा जिस तरह से 7वां विज्ञापन देखने को मिला था आप लोगों को कि कुछ पदों को काट के अलग से विज्ञापन जारी किया गया, इसी तरह से फिर विज्ञापन देखने को मिलेगा, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपना सब कुछ रूल रेगुलेशन पैटर्न अब चेंज कर दिया विज्ञापन निकालने का। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कुछ और पदों का अध्याचन पहुंचा हुआ है, जैसे लेखपाल हो गए, लोअर का बता ही दिया गया। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का विज्ञापन के अध्याचन पहुंचे हुए हैं, और आने वाले समय में जेई के अन्य ट्रेड के भी जो अध्याचन वो पहुंचेंगे तो आपको जानकारी दी जाएगी। बाकी जेई सिविल हो गया, एजीटीए हो गया, लेखाकार हो गया और आयुर्वेद फार्मासिस्ट हो गया, इनके पीटी कट ऑफ क्या हो सकती है। देखिए, जो जेई का विज्ञापन अभी जारी हुआ है, इसमें अगर आप मुख्य यानी कि पीटी में आवेदन किए थे और परीक्षा दिए हैं,
तो ये मान के चलिए आपके एक भी नंबर होंगे तो जेई सिविल ट्रेड से जो विज्ञापन 2847 पदों पर जारी किया गया है तो भी आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है, क्योंकि इस भर्ती में अभी पदों की संख्या 200 से लेकर 300 और बढ़नी बाकी है। भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा और जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा। बीपीओ की परीक्षा 15 मई के बाद कभी भी आयोग करा सकता है और जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा जून माह में आयोग कराने जा रहा है। तो यह मान के चलिए जो लोग जूनियर असिस्टेंट में 5512 पदों में आवेदन किए हैं वह लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, क्योंकि इनमें आवेदन कम हुए हैं और पदों की संख्या ज़्यादा है। सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका आयोग दे सकता है, क्योंकि सेकंड स्टेज उसके बाद टाइपिंग होनी है। जिस भर्ती परीक्षा में टाइपिंग होती है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाता है। तो ये मान के चलिए 35 से 40 गुना लोगों को भी पदों के सापेक्ष मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जा सकता है। इसलिए जो लोग भी आवेदन किए हैं जूनियर असिस्टेंट में वो अपनी पढ़ाई करते रहें, उन सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका आयोग दे सकता है। वहीं 1262 पदों की टाइपिंग की बात करें तो अप्रैल माह में आयोग 1262 पदों की टाइपिंग यानी 15 अप्रैल के बाद कभी भी आयोग टाइपिंग करा सकता है। अगर कट ऑफ की बात करें पीटी 23 को लेके तो जेई सिविल हो, एजीटीओ हो, लेखाकार हो, आयुर्वेद फार्मासिस्ट हो, अगर आप इन भर्तियों में आवेदन किए हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी ना के बराबर कट ऑफ जाएगी पीटी 23 में। कारण क्या है, पीटी 23 का जो परीक्षा हुई थी वह परीक्षा मॉडरेट टू टफ आई थी और ये जो स्पेशल क्वालिफिकेशन के आपके विज्ञापन जारी हुए, चाहे जेई सिविल का हो जिसका आवेदन होना बाकी है, एजीटीए का हो, चाहे लेखाकार का हो या आयुर्वेद फार्मासिस्ट को हो, यह कहीं ना कहीं स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहे मेडिकल लाइन का हो, चाहे टेक्निकल लाइन का हो या एग्रीकल्चर लाइन का हो। तो यहाँ पे अगर आप पेट में परीक्षा दिए हैं, आपके 1 नंबर से लेकर 10 नंबर के बीच में है तो भी आप सेफ स्कोर में हैं, आपको मुख्य परीक्षा में आयोग बैठने का मौका देगा। क्योंकि हर भर्ती में चाहे एजीटीए में भी पदों की संख्या ज़्यादा है, जेई में भी पदों की संख्या ज़्यादा है, इतने पदों पर कभी विज्ञापन जारी नहीं हुआ था। चाहे वो लेखाकार हो या आयुर्वेद फार्मासिस्ट हो, यह टेक्निकल की भर्तियाँ हैं या फिर मेडिकल लाइन की भर्तियाँ हों, इसमें उतने आवेदन नहीं होते जितने आवेदन आपके लेखपाल में हो या अन्य भर्तियों में आवेदन होते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयोग मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका देगा। अपनी पढ़ाई करते रहिए, बाकी जैसी भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।